अभी भी मेरे हृदय में वर्तमान की तरह वैसे ही जीवित हैं जैसे भी मैं आंख बंद करता हूं वो लगता है मुस्कुरा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और हर क्षण हम और मनीषानंद जी दोनों दो तरफ सेवा कर रहे थे। ऐसे तो गुरुओं की सेवा को कभी खोलना नहीं चाहिए। तो एक तरफ मनीषानंद जी बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था। तो मनीषानंद जी कोई अद्भुत बात कहने लगे, बोले इतने लोगों को आप कैसे संभालते हो? मैंने कहा ये मेरे में सामर्थ्य नहीं है। मेरे पास जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई बात आती है, तो मैं महाराज श्री जी का स्मरण करता हूं कि महाराज श्री जी हर परिस्थिति के अंदर कैसी विचारधारा और कैसी सोच रखते हैं। और महाराज श्री जी के एक फोटो हमारे घर में लगी है, हमारे कमरे के अंदर जहां रहते हैं। प्राय उसमें बहुत से फोटो हैं, लेकिन एक ही फोटो मेरा सबसे प्रिय है। महाराज श्री जी का ऐसे हाथ है, और ऐसा एक जो हाथ है, ये हाथ हमें 100 तात्पर्य देता है, एक नहीं। जब भी हम उस फोटो की तरफ देखते हैं तो महाराज श्री जी आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन एक बात सदा याद दिलाते हैं, अरे क्रिया के अंदर इतना ज्यादा संलग्न मत हो जाना कि तुम अपने परमार्थ मार्ग को भूल जाओ। यह संस्थान महाराज श्री जी के लिए समर्पित है, उनकी स्मृति में है, हमारे गुरुदेव को समर्पित है। और असली में ये अलग संस्थान नहीं है भाई मेरे। मैं निरंजनी अखाड़े से निकल करके, रामानंद जी हमारे गुरु भाई हैं, और वहां हमारे यहां गुरु परंपरा है कि देवता ही गुरु होते हैं, भगवान निरंजन देव ही सबके गुरु हैं वहां पर। इसलिए हमने एक श्लोक के अंदर सारे गुरुओं को प्रणाम किया। ओम निरंजन देवाय महेशानंददायिने श्यामानंद वर्धनाय नमो हरियादि ब्रह्मणे। यह स्तुति तो निरंजन देव के लिए है, लेकिन निरंजन देव महाराज की स्तुति करते हुए और इसमें सारे आदि से लेकर के और अंत तक सारे गुरुओं को हमने प्रणाम किया है। वह चाहे ब्रह्मानंद जी हो, चाहे हरिपुरी महाराज हो, चाहे वो श्यामानंद जी हो, और चाहे मेरे परम सदगुरुदेव ज्ञान के प्रकाश फैलाने वाले परम पूजनीय श्री 1008 परमहंस ब्रह्मलीन महाराज श्री जी शरीर से आज नहीं है, लेकिन ज्ञान से हमारे अंदर विराजमान है। उन सबके बहाने मैंने निरंजन देव की स्तुति लिखी। वह निरंजन देव सदा सदा शिव के ही रूप हैं, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आप लोग पधार गए।